इस वीडियो में हम एक्रीडिटेशन के बारे में पढ़ेंगे और आप लोगों ने कमेंट्स में कहा था कि आपको पढ़ना है इसके बारे में। तो एक्रीडिटेशन का यदि हम लिटरल मीनिंग हिंदी में देखें तो उसका मतलब होता है मान्यता। और एक्रीडिटेशन का जो मीनिंग होता है, तो एक्रीडिटेशन मीन्स एन ऑफिशियल अप्रूवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था को मान्यता मिलना एक्रीडिटेशन कहलाता है। और जो एक्रीडिटेशन है, इट इज़ द एक्ट ऑफ ग्रांटिंग अप्रूवल टू एन ऑर्गेनाइजेशन बाय एन ऑफिशियल रिव्यू बोर्ड आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मेट स्पेसिफिक रिटन रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड्स। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिन पर खरे उतरने पर ही किसी भी संस्था को पर्टिकुलर जो बोर्ड होता है या जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वहाँ से अप्रूवल मिल जाना ही एक्रीडिटेशन का मतलब होता है। यदि हम एक्रीडिटेशन की परिभाषा के बारे में देखें तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेल्डन यहाँ डेफिनेशन दी हुई है कि एक्रीडिटेशन इज़ द प्रोसेस वेयर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी रिकॉग्नाइज अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी or a program of study has having met certain predetermined qualifications and standards। पहले से निर्धारित किए हुए क्वालिफिकेशंस हैं या स्टैंडर्ड्स हैं, यदि कोई संस्था उनको पूरा करती है तो जो उस संस्था के ऊपर में जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो उनको अप्रूवल दे देते हैं, उनको मान्यता प्रदान कर देते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी कॉलेज या स्कूल या जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको स्टार्ट करने के लिए। दूसरी डेफिनेशन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक्रेडिटेशन रिफर्स टू अ वॉलंटरी रिव्यू प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स बाय अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उनका क्या करना, रिव्यू करना, उनको जाना, उनको देखना कि जो स्टैंडर्ड्स उनको ठहराए गए हैं वो स्टैंडर्ड्स को वो फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पर्पस एंड नीड्स ऑफ एक्रीडिटेशन। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो ग्रीन कलर से है ये नीड्स है। तो सबसे पहले है इंस्टीट्यूशनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट। किसी भी इंस्टीट्यूशन को अपने आप में इम्प्रूव करने के लिए एक्रीडिटेशन की आवश्यकता है, ज़रूरी है एक्रीडिटेशन होना। फिर दूसरा है आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं या जो उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रही हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी एक्रीडिटेशन आवश्यक है। तीसरी जो आवश्यकता है एक्रीडिटेशन की वो है इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फैक्शन। यदि हम यहाँ पर सिर्फ नर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पेशेंट के सेटिस्फैक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक्रीडिटेशन का होना आवश्यक है। चौथा है इनफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर नर्सिंग एजुकेशन। तो जो नर्सिंग है, नर्सिंग अपने आप में एक प्रोफेशन है, इसके पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं तो इनको सारी जगह पे यूनिफॉर्मली उनको फॉलो करना, उनको मानना, इसके लिए भी एक्रीडिटेशन की आवश्यकता है। उसके बाद यदि हम देखें पांचवी नीड यहाँ पर है सेफ गार्ड द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द सोशल, फ्रॉम द पॉलिटिकल इफ़ेक्ट। हमको हमारे इंस्टीट्यूशन को सेफ गार्ड प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर नॉर्म्स होने चाहिए, उन नॉर्म्स को हमको फॉलो करना आना चाहिए, जो कि हमको कौन देगा, हमारे ऊपर में जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जो हमको एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करेंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक्रीडिटेशन की नीड बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यदि हम देखें तो ये जो ब्लैक कलर से लिखे हैं ये हैं पर्पस ऑफ एक्रीडिटेशन। तो पहला जो पर्पस है वो है मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत इंटीग्रल पार्ट है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। तो वहाँ पर उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखिए, पेपर में जो भी नॉर्म्स हैं वो पेपर में ही रहते हैं, लेकिन वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, या उन स्टैंडर्ड्स को पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, तो उनको मेंटेन करने के लिए एक्रीडिटेशन का एक पर्पस है। दूसरा है एनकरेज सेल्फ इवैल्यूएशन एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेल्फ इवैल्यूएशन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को होने के लिए एक्रीडिटेशन का एक पर्पस है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग पब्लिक
एंड इंस्टीट्यूशंस, तो प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर एक्रेडिटेशन का होना आवश्यक है। देन फोर्थ इज एंश्योरिंग ग्रेजुएट कॉम्पिटेंसी, तो जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनके अंदर प्रॉपर कॉम्पिटेंसी डेवलप होने के लिए, प्रॉपर स्किल्ड उनको होने के लिए आपके यहाँ पर क्या है, एक्रेडिटेशन का होना ज़रूरी है। देन द फिफ्थ इज अपग्रेडेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपग्रेड होना, उसको बढ़ना, समय के हिसाब से उसमें अपग्रेडेशंस होने, उसके लिए भी यहाँ पर एक पर्पस है। देन सिक्स्थ इज एनहेंसिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन, आपके इंस्टीट्यूशन को ग्लोबली रिकॉग्नाइज एक पहचान मिले, उसके लिए भी आपका एक्रेडिटेशन होना आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटिंग असिस्ट टू रिसोर्सेज एंड फंडिंग, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए यदि आपको फंड या रिसोर्सेज की आवश्यकता है तो आपके पास में एक्रेडिटेशंस के अकॉर्डिंग नॉर्म्स को फुलफिल करने का क्राइटेरिया होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, सारी चीज़ें हैं तभी आपको पर्टिकुलर फंड या रिसोर्सेज की फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो सकती है। इसके आगे का भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।